दिग्विजय का बड़ा फैसला अब वसुंधरा कोठारी को उसकी असली जगह तक पहुंचाने वाला है। यानी अब वसुंधरा कोठारी को पुलिस अपने साथ लेकर जाने वाली है, क्योंकि अब सच सामने आ चुका है कि आखिर उस दिन कैफे में क्या हुआ था। दरअसल दिग्विजय के पास एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वसुंधरा गौतम को कॉल करके कह रही होती है कि 2 दिन बाद अनुपमा के रेस्टोरेंट लव यू जिंदगी की ओपनिंग है। उसने सबको बुलाया है, लेकिन हमें नहीं बुलाया। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यह ओपनिंग क्लोजिंग में बदल जाए। यहीं से दिग्विजय को साफ साफ शक हो जाता है कि जो हादसा हुआ उसके पीछे वसुंधरा का हाथ है। वैसे भी दिग्विजय ने खुद देखा था कि वसुंधरा गौतम से बात कर रही थी कि इन दोनों का कैफे नहीं खुलना चाहिए, ताकि इन्हें पता चल सके कि प्रेम कोठारी और हमारे टिंकू से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि हमारे टिंकू से आज तक ना कोई जीता है और ना ही कभी जीत पाएगा। इसके बाद दिग्विजय सोचता है कि अनुपमा जी जो कुछ भी कर रही हैं वह सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं बल्कि सभी के सपनों को पूरा करने के लिए कर रही हैं। कहीं ना कहीं अनुपमा के लिए उसकी बेटी भी राही जैसी ही है। इसीलिए दिग्विजय अब तक चुप बैठा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने कोई तमाशा किया या किसी से बहस करने की कोशिश की तो कोठारी परिवार बातों से समझने वाला नहीं है। बात आगे बढ़कर बड़े झगड़े में बदल जाती। और अब जब कैफे की ओपनिंग हो रही है, अगर उस दिन कोठारी परिवार के साथ बहस होती तो अनुपमा जी का स्ट्रेस और परेशानी और बढ़ जाती, क्योंकि अनुपमा पहले से ही पिछले कुछ दिनों में हुए तमाशों की वजह से बहुत परेशान है। वहीं हसमुख और लीला बहन ने भी ओपनिंग में आने से मना कर दिया है। इसलिए दिग्विजय अनुपमा की परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर कोठारी परिवार ही उसकी मुश्किलें और बढ़ा देगा। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।